नमस्कार, वीगोन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज ही आप लोगों के लिए एक ही नया कोर्स हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। हमने देखा है आप लोगों ने। हम बात करेंगे BSTC, ठीक है। BSTC के बारे में हम बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है और अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अंतिम तिथि कब है, क्या इसकी योग्यता है, क्या चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं उनके इसमें पर्सन आते हैं, उन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो, BSTC एक ऐसा कोर्स है जो आप भी 12वीं क्लास पास करने के बाद में करते हैं। तो यदि मान लो आप लोग मेरे से ये राय पूछ रहे हो कि हमें आगे क्या करना चाहिए, 12वीं क्लास हमारे कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तो मैं आपको यही राय दूंगा, यदि आप बहुत पढ़ाई में तेज हो, जैसे 90% ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, तो आप अलग ही तैयारी कर रहे हो। परंतु आप यदि मीडियम पढ़ाई में मीडियम हो, ठीक है, कम ना तो बिल्कुल कम और ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें समय आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है BSTC, जो 2 वर्ष का कोर्स है। और यदि आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो, अध्यापक बनना है आपको, आपने ये प्लान किया है कि मेरे को अध्यापक बनना है, ठीक है, तो यदि आप B.Ed करोगे तो आपको 5 साल लगेंगे। 3 साल पहले BA या BSc करोगे, उसके पश्चात 2 साल B.Ed करोगे, लंबा टाइम लगेगा। इससे अच्छा है 12वीं क्लास करते ही आप BSTC का फॉर्म भरो और 2 साल के अंदर BSTC करो, अच्छी तैयारी करो। जैसे ही मान लो कोई 3rd ग्रेड की वैकेंसी आती है, उसके अंदर तैयारी करो, एग्जाम दो, या फिर नवोदय के वैकेंसी आती है उसके अंदर आप एग्जाम दो, या KVS है उसके अंदर आप एग्जाम देके अपना करियर बना सकते हैं। किस सेक्टर में? अध्यापन के सेक्टर में। जैसे आपको टीचिंग लाइन में यदि जाना है तो आप ये कोर्स है वो कर सकते हैं। तो आज हम इस कोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये कोर्स है क्या और इसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट के कितने प्रश्न आते हैं और कितने अंक के आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि BSTC किस में काम आता है। तो यदि आपको अध्यापक बनना है, 3rd ग्रेड टीचर बनना है, चाहे वो राजस्थान सरकार या किसी दूसरे स्टेट के अंदर है, या नवोदय विद्यालय है, या KVS है, उसके अंदर यदि आपको टीचर बनना है और वो कौन सा 3rd ग्रेड टीचर बनना है, तो उसके लिए BSTC कोर्स है वो आवश्यक है, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर अभी जैसे फॉर्म भरे जा रहे हैं, काफी दिनों से भरे जा रहे हैं, लॉकडाउन हो गया उसके कारण से डेट है वो आगे बढ़ गई है। तो आप लोगों ने यदि फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, तो आप लोग अभी भी फॉर्म भर सकते हो। अभी देखो, 13/6/2020 को एक विज्ञप्ति जारी हुई, ठीक है, 13/6/2020 को एक विज्ञप्ति जारी हुई, जिसके अंदर आवेदन है, आवेदन की तिथि मतलब जो प्रारंभ हुआ है आवेदन, ठीक है, आवेदन पत्र है वो प्रारंभ कब से हुआ था? 15/6/2020 से। दोबारा पहले एक बार भर गया है, ये दोबारा प्रारंभ हुआ है। और अंतिम तिथि आवेदन है, उसकी अंतिम तिथि कितनी है? 17/7/2020, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर दें। ध्यान रहे, आवेदन अभी प्रारंभ है और अंतिम तिथि 17 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आवेदन। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट दिनांक जो आपको याद रखनी है, 30/8/2020, इस तारीख को परीक्षा है, ठीक है।
30/8/2020 को BSTC का एग्जाम है। तो ये तारीख आपको याद इसलिए रखनी है क्योंकि हम लोगों को इस तारीख तक कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों के लिए स्पेशल केवल BSTC के लिए अपने इस चैनल पर नियमित क्लासें चालू रहेगी, जिसके अंदर आपको रीजनिंग, जीके, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और शिक्षण अभिरुचि, इन सब की क्लासें नियमित रूप से लगेगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़े और जितने भी अपने जान पहचान के हैं जो BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और जितने भी इसमें BSTC से संबंधित वीडियो डाले जाते हैं उन वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा देखें। ठीक है, तो ये तारीख अपने को याद रखनी है और इस तारीख तक कंप्लीट सिलेबस करना है। ये मेरी गारंटी है कि आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर करवाया जाएगा BSTC का प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब देखो, कई ये पूछते हैं कि ये BSTC है, योग्यता क्या है? तो BSTC के लिए योग्यता क्या है? 12वीं पास। 12वीं पास हो, यदि आप 2 साल पहले आपने 12वीं पास किया है, 3 साल पहले किया है, तो भी आप BSTC कर सकते हो। यदि आपने BA कर लिया या BSc कर ली, B.Ed कर ली, फिर आपकी ये इच्छा है कि मेरे BSTC करके अध्यापक बनना है, तो आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि B.Ed किए हुए बहुत अधिक बेरोजगार है और BSTC में क्या है, संख्या कम है, इसलिए अधिक चांस से टीचर बनने के किसमें होते हैं, BSTC के अंदर होते हैं। B.Ed है वो हर साल 1 लाख लोगों को राजस्थान सरकार B.Ed करवाती है और BSTC केवल 15,000 को करवाती है। तो आप ये खुद देख सकते हो। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अभी 12वीं पास किया वही BSTC करेगा। यदि आपने BA कर लिया, BSc कर ली या BCom किया है, ठीक है, या आपकी B.Ed भी कंप्लीट हो गई, फिर भी आप BSTC करके अध्यापक बन सकते हो। ठीक है, तो इसकी योग्यता 12वीं पास है। यदि आप 12वीं पास हो गए हो या फिर अभी आपने एग्जाम दिया है, तो वो भी इसका फॉर्म भर सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त यह है कि यदि आप सामान्य से वर्ग से हो तो आपके 12वीं क्लास में 50% अंक है वो अनिवार्य, और बाकी जितने भी OBC, SC या ST से हो आप, तो उसके लिए 45% अंक अनिवार्य। यदि आपके इनसे कम अंक है तो आप ये छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, जनरल है 50% और OBC, SC, ST इन सब के कितने 45% अंक अनिवार्य। तो ये तो बात हो गई कि हमने फॉर्म भरा है। ठीक है, तो फॉर्म भरे तो उससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्म कब तक भरा जा रहा है और इसमें क्या क्या योग्यता है और क्या क्या लाभ है, जो मैंने बताया कि BSTC करने के बाद में आप किस क्षेत्र में जा सकते हो। ठीक है, अब देखो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। BSTC का सिलेबस जो ज्यादा अधिक कठिन नहीं है। BSTC का पेपर है वो कितने नंबर का आता है? 600 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, BSTC का पेपर है वो कितने नंबर का आता है? 600 नंबर का पेपर आता है और प्रश्न कितने आते हैं? 200 प्रश्न आते हैं। देखो, प्रश्न कितने आते हैं? 200 और अंक कितने होते हैं? 600। ठीक है, क्योंकि कई बार नहीं, लगभग क्या होता है कि जैसे मान लो कि हम एग्जाम करवाते हैं BSTC का, तो उसके अंदर ये पता ही नहीं रहता है कि कौन सा प्रश्न करना है और कौन सा नहीं करना है, क्योंकि इस पेपर में प्रश्न है वो कंप्लीट प्रश्न कितने आएंगे? जैसे आपके कंप्लीट प्रश्न 230 आएंगे। ठीक है, लेकिन उसमें से आपको केवल 200 प्रश्न करने और 30 प्रश्न आपको छोड़ने। ठीक है, वो प्रश्न कौन से छोड़ने हैं और कौन से करने हैं, ये जानकारी 5% लोगों को नहीं रहती है, और जब एग्जाम चलता है उस टाइम वो गलती करते हैं। इसलिए ये आप लोग पहले ही ध्यान रख लेना, जब आप फॉर्म भरो उसी टाइम ध्यान रखना है। और इसीलिए अधिकांश का नंबर नहीं आता है। पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा सही थे, परंतु उन्होंने क्या किया,
कि पर्सन 230 आए, उसमें से 30% कौन से छोड़ने वो उसको पता नहीं था, तो वो 30% के नंबर अपने आप कट गए। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कुल पर्सन पेपर आपके पास जो आएगा उसके अंदर 230% दिए हुए होंगे, लेकिन उसमें से आपको कितने परसेंट करने, केवल 200% करने। ठीक है, कितने नंबर का पेपर आएगा? 600 नंबर का। मतलब 1% है वो कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का होगा। 1% कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपका पर्सन गलत है तो उसके आपके नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए यही कोशिश करनी है कि अपने को पूरे पर्सन करने हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के पर्सन आते हैं। जैसे ये हमें पता हो गया कि पर्सन 200% हमें करने हैं और उसके नंबर हमें कितने मिलेंगे? 600 नंबर मिलेंगे। अब कौन कौन से सब्जेक्ट के पर्सन आते हैं? तो देखो, सबसे पहले मानसिक योग्यता, ठीक है, रीजनिंग, मानसिक योग्यता या रीजनिंग। प्रश्न और अंक, मानसिक योग्यता व रीजनिंग। सबसे पहले आपको प्रश्न नंबर 1 से 50 तक कौन से प्रश्न मिलेंगे? मानसिक योग्यता रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। कुल प्रश्न कितने आएंगे इसके? 50 प्रश्न आएंगे। कैसे होते हैं ये प्रश्न? अभी आप लोगों के ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट होगा। ये यदि आपने अभी 12वीं पास की है तो आपने कभी नहीं पढ़ा है ये सब्जेक्ट। ठीक है, जो आपने 5वीं क्लास 8वीं क्लास तक पढ़ा था वो वापस आपको अब पढ़ना पड़ेगा। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ABCD, ये कंप्लीट आपको अब दोबारा पढ़ना पड़ेगा। और किसके अंदर पढ़ना पड़ेगा? मानसिक योग्यता के अंदर, रीजनिंग के अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके प्रश्न कितने आएंगे? 50, जो कितने नंबर के होंगे? 150 नंबर के। ये प्रश्न आपको पूरे करने हैं। ये 50 प्रश्न है, आपको क्या करने? पूरे कंप्लीट ही करने हैं। ठीक है, उसके पश्चात दूसरा भाग, मतलब ये कहे कि इसके भाग, पेपर वो कितने भाग में बटा हुआ होता है? 4 भाग में। कौन कौन से? ए, बे, से और दे। तो पहला भाग कौन सा आता है? ए भाग आता है। ए भाग आपको पूरा करना है। ए भाग में क्या आएगा? मानसिक योग्यता के प्रश्न आएंगे, 50 प्रश्न आएंगे। 50 आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, बे भाग आएगा। बे भाग किसका आएगा? जीके का। ठीक है, बे भाग किसका आएगा? जीके का आएगा। तो यदि मान लो आप जीके का नाम सुनो तो उतने में ही डर जाओ कि अरे जीके तो बहुत ज्यादा बड़ा है, भारत का, विश्व का। लेकिन BSTC के अंदर केवल राजस्थान से संबंधित जो भी जीके के प्रश्न है वही पूछे जाएंगे BSTC के अंदर। इसलिए आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस नहीं है इसके अंदर। तो आपको केवल जीके के राजस्थान से संबंधित प्रश्न है वही पूछे जाएंगे। सेम रहेगा, प्रश्न कितने आएंगे? 50 आएंगे। अंक कितना रहेगा? 150। ये हो गया अपने कौन सा भाग हो गया? वह भाग हो गया। ठीक है, उसके पश्चात सहभाग। सहभाग के अंदर आएगा शिक्षण, अभिरुचि। सहभाग कौन सा आएगा? शिक्षण, अभिरुचि। मतलब प्रश्न नंबर 101 से 150 तक, प्रश्न नंबर 1 से 50 तक मानसिक योग्यता, 51 से 100 तक जीके के प्रश्न आएंगे। और 101 से 150 तक 50 प्रश्न किसके आएंगे? शिक्षण अभिरुचि के, जिनके नंबर कितने होंगे? 150। अब शिक्षण अभिरुचि नहीं पता आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं है शिक्षण अभिरुचि, पहली बार आएगा। इसके अंदर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे कि यदि मान लो आप शिक्षक हो तो आप क्लास के अंदर किस प्रकार पढ़ाओगे? ठीक है, कोई लड़का आपसे प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब आप किस प्रकार से दोगे? क्लास के अंदर आप उसकी पिटाई करोगे या उसको सही तरीके से समझाओगे? इस प्रकार के प्रश्न किसके अंदर पूछे जाएंगे? शिक्षण अभिरुचि के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हो गए सहभाग, 3 भाग हो गए। तय और अंतिम भाग जो सबसे टफ रहता है, टफ इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर पता ही नहीं रहता किसी को कि कौन से प्रश्न करने और कौन से नहीं करने। ठीक है, इसके अंदर देखो सबसे पहले प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर 151 से, प्रश्न नंबर 151 से प्रश्न आएंगे इसके अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी के प्रश्न कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे
अंग्रेजी के कितने परसेंट आएंगे? 20%। कितने नंबर के आएंगे? 60 नंबर के। ये आपको अनिवार्य है करने। अंग्रेजी के 20% आएंगे और ये आपको करने अनिवार्य है। इसके अंदर एक भी परसेंट नहीं छोड़ना है, अभी तक एक भी परसेंट आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है। दे भाग होता है वो कौन सा होता है? भाषा का होता है, ठीक है। इसके अंदर जैसे मान लो कि आप फॉर्म भरोगे बीएसटीसी का, जब आप फॉर्म भरोगे तो इसके अंदर आपको ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपको 2 भाषाएं चुननी है। उसमें आपको अंग्रेजी चुनना अनिवार्य है, आपको अंग्रेजी रखना पड़ेगा। दूसरी भाषा आप कौन सी चुनते हो? हिंदी या संस्कृत, ठीक है। उन दोनों में से एक भाषा को आपको चुनना है और पेपर में केवल एक के ही प्रश्न करने हैं, दूसरी वाली भाषा उसके प्रश्न नहीं करने। और यही सबसे अधिक गलती करते हैं, 95% ये गलती करते हैं। तो आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो दे भाग में पहला अंग्रेजी के 20%। अब क्या होता है कि दे भाग में प्रश्न आते हैं हिंदी के। हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे? 30% आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 90 नंबर के। संस्कृत के प्रश्न कितने आएंगे? 30 आएंगे। कितने नंबर के? 90 नंबर, ठीक है। अब देखो ये कुल नंबर कितने हो गए? बहुत ज्यादा हो गए। 300, 450 और 510 और 600, 690। अभी मैंने बताया था कि पेपर 600 नंबर का ही होता है। पूरे नंबर कितने हो गए? 690 हो गए। परंतु देखो ये दोनों है ना, ये दोनों, इन दोनों में से केवल एक करना है आपको, जो आपकी इच्छा है। और इच्छा बाद में नहीं चलेगी, जो आपने फॉर्म में भरा है वही आपको करना है। तो ये अपने को याद रखना है। कई क्या करते हैं कि एग्जाम में आ जाते हैं, उनको ये पता नहीं रहता है कि फॉर्म में क्या भरा था। तो आप एग्जाम देने जाओ या फॉर्म भरो, उसमें पहले ये आप देख लेना कि आपने दूसरा ही भाषा है वो कौन सी चुनी है। पहली अंग्रेजी चुनी है, सभी को चुनना है अंग्रेजी, लेकिन दूसरी हिंदी और संस्कृत में से कौन सी है आपकी, तो वो आपको पहले ही ध्यान रखना है। फॉर्म भरो उसी टाइम ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप परीक्षा देने जाओ और उसमें पेपर देखो कि हमें तो ये बताया गया था कि इसके अंदर 200 प्रश्न आएंगे, पेपर के अंदर तो 200 और कितने प्रश्न आ गए? 30 प्रश्न आ गए, पेपर गलत है। तो इस प्रकार का कुछ नहीं है। 230 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 200 प्रश्न करने, छोड़ने कौन से? इन दोनों में से एक ही छोड़ने, ठीक है। और जो आप फॉर्म भरोगे उसके अंदर आपको ऑप्शन है, उसमें यदि आप हिंदी भरते हो या संस्कृत भरते हो, जो आपको ज्यादा आती है। यदि आप हिंदी में व्याकरण आपको ज्यादा आ रही है तो आप हिंदी भरो, और संस्कृत में ज्यादा आ रही है तो आप संस्कृत भरो, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को जैसे ए भाग पूरा करना है, ब भाग पूरा करना है, स भाग पूरा करना है, और द भाग में अंग्रेजी अनिवार्य है और इन दोनों में से एक करना है, ठीक है। तो ये हो गया सिलेबस 200% और 600 नंबर के। कितने नंबर आने चाहिए? जब नंबर आएगा, बहुत मुश्किल है बीएसटीसी के अंदर, इतना आसान नहीं है कि जैसे पीटीटी बीएड के लिए जो एंट्री एग्जाम लगता है पीटीटी, उसके अंदर बहुत आसान है, नंबर आना बहुत आसान है, परंतु बीएसटीसी के अंदर इतना आसान नहीं है। पीटीटी के अंदर यदि मान लो 600 नंबर का पेपर होता है और उसके अंदर 250 नंबर भी आ जाते हैं जिसके उसका सिलेक्शन हो जाता है, परंतु बीएसटीसी के अंदर 400 नंबर तो कम से कम आपके आने चाहिए, और 400 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे यदि आप हमारे इस चैनल से नियमित क्लासें लोगे। तो ये हमारी गारंटी है कि आपके 400 नंबर है वो आ जाएंगे, और नहीं आए तो उसके बाद में यदि आपने नियमित क्लासें ली है और उसके बाद में यदि मान लो आपके नंबर है वो नहीं आ रहे, ठीक है, तो आप लोग उसके बाद में हमें बता देना कि हमने आपकी क्लासें ली फिर भी नंबर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जो आपको इन क्लासों में बताएंगे उनसे एक भी % बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। तारीख मैंने बता दी है, एग्जाम कब है? 30 तारीख को है, ये फिक्स है पहले से ही। अभी यदि मान लो कोरोना आगे नहीं बढ़ा ज्यादा और अपने राजस्थान के अंदर ये समस्या नहीं आएगी, शायद आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये 30/8 को एग्जाम है, ठीक है। तो उस टाइम तक यदि आप लोग नियमित हमारी क्लासों से जुड़े हुए रहोगे तो हमारी गारंटी है कि आप बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और इन क्लासों से आप हो सकता है आने वाले समय में टीचर भी बन जाओ, ठीक है। इसके लिए देखो आप लोगों को पता ही है कौन कौन से आपको टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि आप जानते ही हो। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल से जुड़े और नियमित रूप से इन क्लासों का लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।